हेलो गाइस, वेलकम टू प्रो स्टॉक टेक्निकल्स। आज है 1 सितंबर एंड आज ही हम लोग हमारा फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पर। सो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है हमारा एनालिसिस एंड आपका आज का ट्रेडिंग डे कैसा था वो भी डेफिनेटली आप कमेंट करके बताना। अब आते हैं मार्केट एनालिसिस पर। तो वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है। बैंक निफ्टी में तो एक क्लियर कट डोजी बना हुआ है, ठीक है, एक क्लियर कट डोजी दिख रहा है। तो यहाँ पर तो कोई भी ट्रेंड की हमको एक विजिबिलिटी नहीं दिख रही है कि यहाँ से कोई ट्रेंड हमको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखता हुआ। हाँ, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड इज़ डेफिनेटली बेरिश, ठीक है। तो ये जो गिरा है ये डेफिनेटली पुल बैक की तरफ भी हम देख सकते हैं, ठीक है। सो 15 मिनट्स चार्ट पर जाके देखते हैं कि किस तरह से मंडे को हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर एक काफ़ी क्लैरिटी से दिख रही है कि ये जो एरिया है आपका 44,000 से लेके 43,900 का, ये एक बहुत ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट जोन दिख रहा है, क्योंकि मार्केट जब भी यहाँ पर आ रहा है एक बहुत अच्छा बाउंस ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब भी आ रहा है एक बाउंस ले रहा है ऊपर। यहाँ पर मुझे एक एरिया दिख रहा है 43,800 का, जो एक रीसेंट हाई है एंड उसके ऊपर अपना राउंड लेवल 45,000। तो ये दो ऊपर के रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं एंड नीचे में ये सपोर्ट दिख रहा है। तो मार्केट इज़ इन दिस रेंज फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, ठीक है। तो मंडे के लिए देखते हैं किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देर आर ऑलवेज 3 पॉसिबिलिटीज़ इन मार्केट। पहला हो गया गैप अप, फिर हो गया फ्लैट, तीसरा हो गया गैप डाउन। तीनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले फ्लैट, तो फ्लैट के लिए दिस इज़ द रेंज कि अगर इस एरिया में कहीं पर भी ओपन हुआ तो मेरे लिए फ्लैट है, ठीक है। फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, इस प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट मेरे लिए बनेगा 44,800 का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करता है एंड फिर जाता है, तो फिर मैं डेफिनेटली एक और ट्रेड लेने के लिए जाऊँगा, विच माई टारगेट विल बी 45,000 का राउंड लेवल, ठीक है। फ्लैट खुल के नीचे जाता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है एंड ये है रीसेंट हाई। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स क्या करेंगे, पुट शॉट कर देंगे, यहाँ पर कॉल शॉट कर देंगे एंड मार्केट को इसी रेंज के बीच में घुमा देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा वॉलेटिलिटी दिख सकता है, ठीक है। बट डिपेंडिंग मार्केट कहाँ पर ओपन होगा या क्या प्राइस एक्शन बनाता है तो देख सकते हैं। लेकिन हाँ, फ्लैट एंड डाउन आई एम डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड। डाउन के लिए व्हेन एम आई इंटरेस्टेड, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स जितना यहाँ पर यहाँ पर ओपन होके फिर कुछ प्राइस एक्शन दिखाता है, तो यहाँ पर जितने भी बायर्स ऐड हुए होंगे सारे पैनिक में आएंगे और एक मूव ट्रिगर करके देंगे। तो बाइंग फॉर पुट, दैट इज़ डाउन साइड, अगर 200-250 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है एंड फिर एक प्राइस एक्शन बनाता है, फर्स्ट टारगेट 43,900, अगर 43,900 को भी ब्रीच कर दिया बाय एनी मीन्स, तो माई टारगेट विल बी डेफिनेटली 43,700 से लेके 600 वाला जो जोन है, ये जो जोन है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एंड यहाँ पर ये जो एरिया है। सो यहाँ पर मार्केट पहली बार अप्रोच करेगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा होल्ड ज़रूर लेगा। तो इट्स अ गुड टारगेट। यहाँ पर समझो यहाँ कहीं गैप डाउन हो गया तो आपने इधर तक एक टारगेट ले लिया, फिर सस्टेन करके नीचे जा रहा है, तो ये हो गया डाउन साइड का, ठीक है। तो फ्लैट का बात कर लिया, गैप डाउन का बात कर लिया, यस। गैप अप, अगर बाई चांस यहाँ पर कहीं पर भी गैप अप होता है तो वी कैन सी 45,000 फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं सारे ही अपना पोजीशन कवर करने जाएंगे, यहाँ के सेलर्स भी है वो भी अपना पोजीशन कवर करने जाएंगे। तो थोड़ा बहुत एक अप मूव फर्स्ट, बहुत फास्ट अप मूव मिल जाएगा 45,000 तक। अगर बड़ा गैप अप हो गया, अभी 400 पर है, समझो 250 पॉइंट है, 700 से 800 की रेंज में ओपन होता है, तो फिर वी कैन सी 45,000, फिर यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेक करते सेकंड हाफ में तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में हो गया, एक बार फिर रिपीट कर देते हो, फ्लैट एंड अप डेफिनेटली इंटरेस्टेड, गैप अप प्राइस एक्शन पर देखेंगे, टारगेट इज़ 45,000, गैप डाउन यहाँ तक का टारगेट है, इसके नीचे 43,600 का टारगेट है। ये क्लियर हो गया आपका बैंक निफ्टी में। अब आते हैं निफ्टी में। निफ्टी का जो यहाँ पर वीकली कैंडल है वो कुछ दिखा रहा है कि 5 सेलिंग कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आया हुआ है। इसको क्या हम सेलिंग का पुल बैक कंसिडर करें या फिर यहाँ से स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा, तो वो हम देखते हैं 15 मिनट्स चार्ट के अंदर किस तरह से हमारा ट्रेडिंग प्लान बनेगा फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे विच इज़ मंडे, ठीक है। तो निफ्टी ने भी एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरीके से साबित कर दी कि भाई लोअर लेवल पर इसके पास भी बहुत तगड़ा सपोर्ट दिख रहा है। 225 से लेके 250, 19,225 टू 19,250, अ वेरी गुड
सपोर्ट लेवल, ठीक है। लेकिन निफ्टी में थोड़ा चेंजेस है, तो हम तीनों पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ कहीं अगर ओपन होता है इस रेंज में एंड अपसाइड ब्रेक करता है तो इट हैज़ अ वेरी 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 हाई चांस ऑफ वेरी गुड शॉर्ट कवरिंग टिल दिस एरिया। तो निफ्टी के लिए फ्लैट एंड अप आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन द ट्रेड, फ्लैट एंड डाउन नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी बताया, ये वही हो जाएगा कि यहाँ से पुट शॉट्स, यहाँ से कॉल शॉट्स, और फिर ये इस रेंज में घुमा देंगे मार्केट को। अगर बाय चांस निफ्टी के अंदर भी 70-80 पॉइंट्स का या 90 पॉइंट्स का गैप डाउन हो जाता है एंड बाय चांस निफ्टी भी अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, तो प्राइस एक्शन देख के पहला टारगेट बनेगा 19,200 टू 225 वाला रेंज। अगर बाय एनी मीन्स ये रेंज भी टूटता है तो फिर इसके बाद हमारे पास कुछ है नहीं बचा। अगर आप जाओगे पीछे भी, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। तो इसके बाद हमको देखने मिलेंगे फ्रेश लोज, तो वो डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शन हम देखेंगे कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो आप समझ लेना कि आपके पास यहाँ पर ये एक एरिया है 19,600 का, ठीक है। अगर यहाँ से 80 पॉइंट यानी 80-90 पॉइंट 500-520 के आसपास, ठीक है, ये 520 के आसपास गैप अप होता है तो एक अप मूव दिखेगा 600 तक। 600 को भी पार कर दिया तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, ठीक है। क्यों शॉर्ट कवरिंग आएगी? क्योंकि मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग इसीलिए आएगी क्योंकि देखो यहाँ पर हर एक लेवल पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। हर एक लेवल पे सेलर्स बैठे हुए, अगर इनको डिफीट कर दिया ना तो ये सेलर्स के स्टॉप लॉस और ये सेलर्स के स्टॉप लॉस दोनों थोड़े हड़बड़ाहट में आ जाएंगे। तो ये जब कवर करेंगे ना तो एक अच्छा मूव ट्रिगर करके देंगे। तो यहाँ तक ये जो गैप फिलिंग एरिया है 700 से 725 तक का जो गैप फिलिंग एरिया है, तो आप समझ लो अगर बाय एनी मीन्स निफ्टी आपका गैप अप ओपन होकर 19,600 के ऊपर निकलता है तो आई एम टारगेटिंग दिस एरिया 700 से 725 तक का। हाँ, अगर ये मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, वेनसडे को, जब भी होगा, बट ये टारगेट हमको डेफिनेटली देखने मिलेगा अगर 19,600 के ऊपर निकलता है निफ्टी, और बहुत तेज़ी से आएगा ये टारगेट, क्योंकि यहाँ पर फिर कोई शॉर्ट जो भी है सारे के सारे कवर करने भागेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड कमेंट करके डेफिनेटली बताना आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। लाइव मार्केट्स में हम डेफिनेटली वहाँ पर अपडेट्स देते हैं कि क्या दिख रहा है डेटा वाइज, एंड अगर कुछ इंट्राडे में ट्रेंड चेंज हो रहा है या कुछ अगर मेजर चेंजेस हो रहे हैं तो हम वहाँ पर अपडेट्स देते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड मिलते हैं अब मंडे को।